आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रयास होता है कि महापुरुषों के श्रीमुख से शास्त्रों का, उपनिषदों का श्रवण करें। तो उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज पुनः फिर आपके लिए लाए हैं। महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण करने के लिए समय आप दीजिए। आपका धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं महापुरुषों के श्रीमुख से। हम भी और आप भी श्रवण कीजिए। यादृशी भावना। तो वहाँ जिज्ञासु ने आक्षेप किया अतः जिज्ञासु ने जिज्ञासा की। तो भगवान ये बता दीजिए, परब्रह्म परमात्मा तो एक है, अद्वितीय है। दो परमात्मा हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं। किंतु कहेंगे दो परमात्मा क्यों? आपके हिंदू धर्म में तो अनेक परमात्मा बैठे। कितने परमात्मा है? एक थोड़े है, बहुत है। राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, दुर्गा है, गणेश है, कार्तिक, इतने परमात्मा बैठे। एक कैसा होगा? किंतु परमात्मा एक है तो अलग अलग नाम है, उनके नाम के अनुसार कार्य है। तत्व तो एक है, दो परमात्मा हो ही नहीं सकता है, कदापि संभव नहीं। तो एक ही परमात्मा है, वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब उसमें कोई भेद है नहीं, बिल्कुल भेद नहीं। किंतु ये जगत कहां से आ रहे, कैसे दिख रहे? द्वैत रूप से अनेक जीव दिख रहे। ये कैसा संभव है? और वो जो परमात्मा है असंग है, बिल्कुल असंग है, निर्लिप्त है, कोई भी है नहीं, निर्मोही है। तो असंग परमात्मा यहाँ आकर संग कैसा होगा? संग नहीं, संग सा भी मान लीजिए। संग कैसा हो गया ये समझ में नहीं आ रहे। और स्वयं वो उदासीन है, साक्षी स्वरूप है। उदास कैसा बना? वो भोक्ता करता कैसा बना? ये समझ में नहीं आ रहे। तो भगवती श्रुति ने कहा समझ में तो आएगा, थोड़ा बुद्धि लगाओ, समझ में आ जाएगा। यदि समझना चाहते हैं सुनो। तो श्रुति ने बताया, सैव माया पर परिमोहित आत्मा शरीरमास्ताय करोति सर्वम। सैव वो परमात्मा ही, माया परिमोहित आत्मा, उस परमात्मा की एक शक्ति है, अचिंत्य रचना मानी जाती है। अचिंत्य रचना का मतलब है उसका चिंतन नहीं कर सकते, अनिर्वाच्य है वो। अनिर्वाच्य का मतलब है शब्द के द्वारा नहीं कथन करने योग्य। शब्द के द्वारा आप बोल सकते हैं, शब्द के द्वारा दूसरे को समझा सकते, शब्द के द्वारा दूसरे के अंतःकरण में आप प्रविष्ट करवा सकते। उसको वाच्य कहता, वचनीय कहते। वचनीय का मतलब है कथन करने योग्य, समझाने योग्य। जैसा मान लीजिए किसको कह दिया घट क्या है, समझाओ, समझा सकते आप। और किसी ने पूछा गाय किसको है, गाय किसको कहते हैं, जो जानता नहीं, आप समझा सकते। देखो ये गाय है, उसमें सींग है, पूंछ है और नीचे गला कंबल है करके। तो वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा समझा सकते हैं आप, तो उसको बोलते हैं वचनीय। परमात्मा तो शब्द का विषय तो है नहीं, माया भी शब्द के विषय नहीं है। माया को कैसा समझेंगे आप? इसको बता नहीं सकते आप। हाँ, शब्द के द्वारा आप समझाएंगे दो ही प्रकार, भाव कोटि को लेकर, अभाव कोटि को लेकर। दो ही कोटि है। कोटि का मतलब करोड़ नहीं लेना, प्रकार। एक तो भाव प्रकार से समझा सकते हैं, अष्टि करके,
है और दूसरा एक नहीं है। अच्छा, ये जो है और नहीं जो हो रहे हैं ना, अस्ति नास्ति, ये आपको बुद्धि को लेकर हो रहे हैं। बुद्धि का ही खेल है ये। जहां बुद्धि आपके विषय कर रहे वहां अस्ति हो गया, सन व्यवहार होता है। और जहां बुद्धि विषय नहीं कर रही वो नास्ति कहा दिया। अच्छा, उस माया को आप कैसे समझाएंगे? शब्द नहीं आपके यहाँ। अस्ति है ये भी नहीं कह सकते, नास्ति भी नहीं कह सकते, क्योंकि अस्ति और नास्ति जहां दो होगा, या तो अस्ति होगा या नास्ति, वहां शब्द प्रयोग कर सकते हैं। घटो अस्ति, घट है देखो, अथवा पट नहीं है, ये व्यवहार होता है। किंतु माया को ऐसा नहीं समझा सकते आप, है भी नहीं भी, इसलिए वो अनिर्वचनीय है, वचन से नहीं बता सकते। कभी कभी अपने अनुभव में भी आता है, व्यवहार में भी अब देखा जाता है, तो अनुभव तो करते, शब्द से प्रकट नहीं कर सकते आप। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है, व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो, अत्यधिक, तभी भी वाणी से प्रकट नहीं कर सकता है। अत्यंत दुखी हो तभी भी नहीं कर सकता है। तो माया भी क्या है? अनिर्वचनीय है। आपका परमात्मा भी अनिर्वचनीय है। दोनों में अंतर क्या है? परमात्मा भी अनिर्वचनीय है, माया भी अनिर्वचनीय है, बस इतना अंतर है। एक को आप शब्द के द्वारा नहीं बता सकते और एक के पास आपकी शब्द पहुंचेगा नहीं, है किंतु शब्द का विषय नहीं, शब्द का विषय नहीं बन रहा है। एक तो है नहीं इसलिए शब्द का विषय नहीं, और एक है किंतु शब्द का विषय नहीं हो रहा है, शब्द से नहीं बता सकते। इसलिए परमात्मा है, शब्द का विषय नहीं है। उसके द्वारा जो शब्द आप प्रयोग कर रहे, केनोपनिषद में स्पष्ट बता, ये नहा वाग अभ्युदितम, जिसके द्वारा ये जो वाणी है, जड़ है वाणी, ये जड़ वाणी भी दूसरे को बोध करवाने में समर्थ होती है, जिसके सत्ता से। और उसको वाणी कैसे विषय करेंगी? वाणी का विषय नहीं। इसलिए तैतरीय में कहा, ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा। अच्छा, आप वाणी के द्वारा बोलते हो, वाणी के द्वारा बताते हो, सबसे पहले क्या करते हैं? मन में चिंतन करते। तो इसलिए कोई लिखते भी है, इसलिए बोलते थिंक बिफोर इंक। इंक में प्रयोग करने से पहले थिंक करो परीक्षा में। तो पहले मन से आप चिंतन करते हो और उसके बाद क्या है? वाणी में बोलते हैं। अच्छा, परमात्मा का चिंतन करो। क्या चिंतन करेंगे आप? वो लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, गोरा है, कैसे चिंतन करेंगे? मन चिंतन उसी का करेगा, कोई ना कोई सावयव पदार्थ हो अथवा गुणवान पदार्थ हो, या तो गुणवान होना चाहिए। परमात्मा में कोई गुण है नहीं, वो गुणातीत है, सावयव भी नहीं है वो। तो गुणातीत भी है, सावयव भी नहीं है, उसका चिंतन कैसे करेंगे आप? वो चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन ही नहीं करेंगे तो वाणी के द्वारा बोलेंगे कैसा? तो इसलिए श्रुति को कहना पड़ा, ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मना। तो गड़बड़ हो गया, चिंतन करने योग्य भी नहीं है, बोलने योग्य नहीं है, तो क्या करे? तो परमात्मा को जाने। तभी शास्त्र ने कहा घबराओ मत, थोड़ा आपको छोड़ दिया है। यद्यपि वो
ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः, ये तो बता दिया। तो साधक अथवा जिज्ञासु निराश हो जाएंगे, अरे इतना परिश्रम करने पर भी मन का विषय नहीं है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, बेकार मेरा परिश्रम होगा। तो बोलते नहीं, मनसा एवाप्तव्यः। दूसरी श्रुति बोल रहे बृहदारण्यक में, मनसा एव अनुद्रष्टव्य, मन से ही उसको जानने योग्य है। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है क्या श्रुति में भी तारतम्य, एक श्रुति निषेध कर रही है, दूसरी श्रुति बोल रही, ये कैसी बात है? इसलिए बहुत लोग आक्षेप करते हैं। आपका जो वेद है उपनिषद है, उटपटांग बोलते हैं, और एक श्रुति बोल रहे मन और वाणी का विषय नहीं बोल रहे, और दूसरे एक श्रुति बोलते मन से ही जानना चाहिए। विरोध है क्या? नहीं। हाँ, जब तक विचार नहीं करेंगे, जब तक किसी गुरु परंपरा से आप नहीं जानेंगे, तब तक विरोध है।